वेलकम 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 साथियों, नमस्कार, स्वागत है। मैं लेखराम लहरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम जो चलने वाला है, होने वाला है, उसके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये आईएमपी क्वेश्चन बीकॉम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2025 के एग्ज़ाम में अभी आएंगे। अभी मैं जिस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं पिक लगा दिया हूँ थंबनेल के रूप में, आप लोग इसमें देख सकते हो। एनईपी 2025 के आधार पर होगा ये एग्ज़ाम, और उसी के लिए मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ। साथ ही जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे यूनिवर्सिटी के लिए रहेंगे। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दिया हूँ, आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। सभी यूनिवर्सिटी के लिए निकाल करके बताया तो 4 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बताया हूँ। और आप लोगों का एग्ज़ाम जो फर्स्ट सेमेस्टर का है उसका इस साल नया एग्ज़ाम के रूप में लिया जाएगा। नया होगा, पहली बार होगा एनईपी के माध्यम से। एनईपी लागू हुआ है तब से पहला एग्ज़ाम होगा, और इस एग्ज़ाम में 70 नंबर का पूर्णांक रहेंगे, मतलब टोटल 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और 70 नंबर में ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का आएगा, 4 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, और 10-10 अंक वाले 4 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं ऑब्जेक्टिव को नहीं बता रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकल का बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल मतलब 4 नंबर और 10 नंबर वाले, 4 नंबर और 10 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला हूँ। प्रत्येक यूनिट से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। उसी के लिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूँ। तो चलो आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं पिक लगा दिया हूँ, यहाँ पर पिक लगा दिया हूँ, आप लोग देखेंगे पिक लग गया है, ठीक है। यहाँ पर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स का पिक लगाया हूँ मैं। यूनिट 1 और 2 का साथ में लगाया हूँ। इधर हिंदी वर्जन है और इधर इंग्लिश लगा हुआ है, इधर इंग्लिश लगा हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का डिटेल देखेंगे। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 में, यहाँ पर लगाया हूँ मैं। उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व को पूरे तगड़े से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। दूसरा है आपका मांग के नियम। मांग के नियम का आपको अच्छे से अध्ययन करना। मांग के नियम से क्वेश्चन लगते हैं, यहाँ पर उसका भी लगा हुआ है, इंग्लिश इधर लगा हुआ है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मांग को प्रभावित करने वाले घटक। मांग को प्रभावित करने वाले घटक भी मैं बताया हूँ। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। चौथा क्वेश्चन है व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसके कर्तव्य और दायित्व को बताना है। तो यूनिट 4 में 4 क्वेश्चन बताया हूँ, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 4 में से 2 क्वेश्चन आएगा, हो सकता है चारों क्वेश्चन आ जाए, अथवा करके और में भी आ जाए, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, चारों में से कम 3 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब यूनिट 2 में आते हैं। तो यूनिट 2 में सबसे पहला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका मांग की लोच का। मांग की लोच का पूरा डिटेल पढ़ना। मांग की लोच का अर्थ, मांग की लोच की परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, क्षेत्र, प्रकार, सब कुछ, श्रेणी वगैरह भी पढ़ लेंगे, ठीक है। जितना भी है सबको तगड़े से पढ़ लेना। इसमें से क्वेश्चन हर साल आएगा, इस साल भी आएगा, 10 नंबर में भी आएगा, 4 नंबर में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे वही लगाया हो और उसी को बोल रहा हूँ मैं। दूसरा है सीमांत उपयोगिता। क्या है, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का भी अध्ययन अच्छे से करेंगे। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया यूनिट 2 में मांग की कीमत लोच। जो अभी बोला था पहले क्वेश्चन में लिखा है, उसी का सेकंड पार्ट है ये। उसी को मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन बना करके दिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन दोनों सेम है। पहला क्वेश्चन का आंसर, तीसरा क्वेश्चन का आंसर दोनों एक में मिला हुआ है। बाकी क्वेश्चन को कभी कटिंग करके दे देते हैं, इसलिए मैं इसको कटिंग करके आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है। चौथा क्वेश्चन उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत से आप अध्ययन करेंगे, उपभोक्ता की बचत से क्वेश्चन लगते हैं। 5वां क्वेश्चन कीमत रेखा और बजट रेखा। इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बाकी पढ़ लेना। पेज बदल बदल करके देख लेना यार, क्या फ़र्क पड़ेगा, पढ़ लेना, अच्छी बात है, पढ़ोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। तो यहाँ पर यूनिट 2 से मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताया हूँ, जिसमें से आपको 3
या 4 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और इसमें से 2 या 4 क्वेश्चन लगेंगे, अथवा करके आएंगे तो 4 क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन तो आएगा 10 नंबर और 4 नंबर में। तो यहाँ पर मैं आप लोग को यूनिट 1 यूनिट 2 का पूरा बता दिया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इधर इंग्लिश में लगा है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, अब आगे आते हैं तीसरा यूनिट में। तो तीसरा यूनिट में पहला है उत्पादन क्या है। उत्पादन के बारे में आपको देखना है, उत्पादन क्या है उसके डिटेल बताना है। यहाँ पर लगा दिया, हमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद तीसरे यूनिट का पहला क्वेश्चन लगा दें, देखेंगे, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद है पैमाने का प्रतिफल। यूनिट 3 से सेकंड क्वेश्चन है पैमाने का प्रतिफल, इसका अध्ययन करेंगे। पैमाने के घटते बढ़ते प्रतिफल को आप लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। चौथा है उत्पादन फलन, मोस्ट IMP है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसके बाद चौथा उत्पत्ति ह्रास नियम, उसके बाद पूर्ति या आपूर्ति। यहाँ पर यूनिट 3 में मैं आप लोग को 5 क्वेश्चन दिया हूँ, 5 में से ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो कम से कम 3 को या 4 को अच्छे से पढ़ लेना, 3 को अच्छे से पढ़ना, बाकी को पेज बदल बदल करके देख लेना। ठीक है, इधर हिंदी और इधर इंग्लिश, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहेंगे। ठीक है जी। अब यूनिट 4 में आते हैं। तो यूनिट 4 में पूर्ण प्रतियोगिता शब्दों को स्पष्ट करना है। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में आपको बताना है कि मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इस साल लगेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन यूनिट 4 से, एकाधिकार बिना ताज का बादशाह है। ये क्वेश्चन को कभी कभी घुमा करके दे देता है, तो आप लोग जब कुंजी में पढ़ोगे ना तो इस क्वेश्चन को और क्या क्या क्वेश्चन बोला जाता है और किस किस नाम से पुकारा जाता है या और क्या क्या प्रश्न से दिया जा सकता है, उसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन को घुमा करके दे देता है। मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन को बताया, आप लोग सरल सरल क्वेश्चन को अपने कुंजी बुक में आप लोग देख लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद तीसरा है बाजार, बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लगा दिया हमें क्वेश्चन, आप लोग इसमें से देख सकते हो, बाजार का अच्छे से अध्ययन करना। उसके बाद आप लोग अल्पाधिकार को समझना है, और ये कीमत नेतृत्व के अंतर्गत कीमत किस प्रकार निर्धारित करता है उसको आपको समझाना है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को यूनिट 1 से यूनिट 4 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट है, आपके फाइनल एग्जाम जो अभी 2025 का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन लगेंगे, इसी में से क्वेश्चन आएगा। गारंटी है मेरा, लिख के ले लो, गारंटी है भाई यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी में से आएंगे, आपको इसी क्वेश्चन को तगड़े से पढ़ना है। ठीक है जी। अब मैं जितना भी आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वे सारे जैसे अभी बताया हूँ उसी के जैसे रहेंगे। मोस्ट क्वेश्चन निकाल करके बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट का, अकाउंट का भी बताऊंगा, संचार का भी बताऊंगा, सॉरी संचार नहीं है आप लोगों के में, आपका लॉ है ना, उसके बारे में बताऊंगा। तो जितना भी क्वेश्चन है सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।